you, Jesus. Thank 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 you, Lord. We worship you, Father. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We lift your name. We lift your name, Master. We lift your name. We lift your name. We lift your name. Thank you for your presence. Thank you for your presence, O Lord. Thank you for your presence. Thank you for your presence. Thank you for your presence. परमेश्वर की स्तुति हो। हम क्षमा मांगते हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हम थोड़ा लेट जुड़े हैं, लेकिन क्यों ना हम मिलकर आज शाम के समय जैसे हम यहाँ पर आए हैं, इस 1 घंटा परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करने वाले हैं। फेलोशिप आश्रम परिवार आप सबका इस शाम की सभा में स्वागत करते हैं। आज रात की सभा में पास्टर सजी मैथ्यू वो परमेश्वर के वचन से हमारे बीच बांटेंगे, और क्यों ना उससे पहले हम कुछ क्षण हम प्रार्थना कर कर परमेश्वर की आराधना कुछ हम करेंगे। उसके बाद परमेश्वर के वचन से हम सुनेंगे। क्यों ना मिलकर अपने अपने जगहों पर जहाँ कहीं भी है, शायद आप अपने घर में रहेंगे, शायद आप अपने गाड़ी में रहेंगे, शायद आप अपने काम के जगह में रहेंगे, जहाँ कहीं भी हो, आप सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर बोले कि परमेश्वर है खुदा, हम आए हैं तेरी उपस्थिति में, हम तेरे चरणों में आए हैं। हमारी एक मकसद है, आज शाम के समय तेरी आराधना हम सच्चाई से कर सके। क्यों ना मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्ग पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं। कितना सुंदर परमेश्वर, परमेश्वर हम अपने आप को तेरे हाथों में दे देते हैं। परमेश्वर आज शाम के समय जैसे तेरे चरणों में आए हैं, हमारे एक मकसद है कि हम तेरी आराधना कर सके। परमेश्वर जैसे तू कुछ गीतों को गाने वाले हैं, जैसे हम तेरी वचन से सुनने वाले हैं, परमेश्वर हमारे हृदय से बात कर। हमारा कोई भी क्लेश समस्या से क्यों ना हम जा रहे हो परमेश्वर, उन सारे बातों से तू हमें छुड़ा, ये हमारी प्रार्थना है। तेरी नाम की सारी महिमा हो, यही हमारी आशा और प्रार्थना है खुदा। हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंप कर प्रार्थना करते हैं। फेसबुक से और से जितने भी जन हमें सुन रहे हैं, उनको तेरे हाथों में सौंप कर प्रार्थना करते हैं। जहाँ कहीं भी वे हमसे सुन रहे हैं परमेश्वर, तेरी उपस्थिति वहां पर उतर जाकर उनसे तू बातें करे, उनके ऊपर तू काम करे, हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर आदि का सारा नियंत्रण तू ले ले, ये हमारी प्रार्थना है। हमारा प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जैसन सजी मैथ्यू है। हम सिलवास से परमेश्वर की नाम की हम महिमा कर रहे हैं। मेरे साथ भाई एबल और कीबोर्ड बजाने में मेरी आज मदद करने वाले हैं। हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। बहुत पुरानी एक गीत है, हे हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए। क्यों ना मिलकर गाकर उस खुदा की हम आराधना करें। अपने जगहों में बैठकर हम परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। हे हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जा, तेरी बादशाह हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है। जैसी तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, मिलकर गाए जैसी तेरी मर्जी, जैसी तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, वैसे वैसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो, वैसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो।
जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। एक बार मिलकर गाए, है हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हमारे बाप, रोज की रोटी, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी, जीवन की रोटी तू है, वही हमारा बल है। जीवन की रोटी तू है, वही हमारा बल है हमारे बाप। जीसस, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। है हमारे बाप, जिस तरह हम अपने अपराध को माफ करते। सुनिए, जिस तरह हम अपने अपराध को माफ करते, उस तरह तू हमारे अपराध को माफ कर दे। उस तरह तू हमारे अपराध को माफ कर दे। जिधर गाए हैं हमारे बाप, है हमारे बाप। तू जो आसमान में है, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। है हमारे बाप, हमें आजमाइशों में जाने तू ना देना। हमें आजमाइशों में जाने तू ना देना, बल्कि बुराई से बचा, अपनी राह पर चला। बल्कि बुराई से बचा, अपनी राह पर चला। है हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। आखिरी बार मिलकर गाए, है हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ हम जैसे आराधना यहाँ पर बैठकर करते हैं, वही परमेश्वर आप जहाँ बैठे हैं वहाँ उपस्थित है।
हालेलुया। हम जैसे आज आराधना करते हैं, यही प्रार्थना के साथ बैठे कि अद्भुत कार्य आज परमेश्वर हमारे बीच करेगा। हालेलुया। हम और एक दो गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। कुछ जनों के लिए इस जो गीत है नया रहेगा, कुछ जनों के लिए पुराना गीत रहेगा। अगर आपको आता है, आप जहां कहीं भी है, आप हमारे साथ मिलकर उस खुदा की आराधना करेंगे। इस गीत की बोली ऐसा है, धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। हालेलुया। हम जैसे यहाँ पर आए हैं, हम मिलकर बोलने वाले हैं कि यीशु तेरा नाम पवित्र है, सिर्फ यीशु का नाम पवित्र है। क्यों ना मिलकर गाकर परमेश्वर की हम आराधना करें। Thank you Jesus, we lift your name. आइए मिलकर गाए, धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। आइए मिलकर गाए, धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। मिलकर गाए, यीशु पवित्र, यीशु पवित्र है। We lift your name, God. ओ यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। सारे लोग मिलकर गाए, यीशु पवित्र है, ओ यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष ने नाम, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का निर्दोष में नाम, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। आइए सारे जन आवाज उठाकर गाए, यीशु पवित्र है। You are holy God, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र। सारे जन अपना आवाज उठाकर गाइए,
गाइए, होली आर यू लॉर्ड, होली आर यू लॉर्ड, यस लॉर्ड, होली आर यू लॉर्ड, होली आर यू लॉर्ड, होली आर। अपने दोनों हाथ उठा कर गए हालेलुया में, हालेलुया में, मिलकर गाए हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया। अपने जगह में बैठकर बोले हालेलुया में, ओ हालेलुया। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस ओ लॉर्ड, Hallelujah, there is healing happening. Oh, hallelujah, hallelujah, यीशु पवित्र है, oh यीशु पवित्र है, oh यीशु पवित्र, वो पवित्र यीशु आपके बीच में है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम एक पवित्र परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, हालेलुया। मैं ये विश्वास करता हूँ हम जैसी गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, अद्भुत कार्य आपके बीच हो रहा है, हालेलुया। हम जैसी आराधना सच्चाई से हम जब करते हैं, पूरे दिल से हम जब करते हैं, परमेश्वर जरूर वहां पर उतर आता है। परमेश्वर हमारे ऊपर जरूर तरस खाएगा, हमारे ऊपर दया दिखाएगा और हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आपकी कोई भी प्रार्थना क्यों ना हो, आज रात हम जैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो जरूर सुनेगा। शून्य से लेकर अब तक परमेश्वर हमें लेके आया है, हालेलुया। उस अनंत प्रेम उस खुदा ने हमारे ऊपर किया। हम इसके लायक नहीं थे, नॉट इवन 1%, हम इसके लायक नहीं थे। हमारी बड़ी सौभाग्य है कि हम इस प्रकार आ सकते हैं परमेश्वर की चरणों पर, हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना मिलकर परमेश्वर की आराधना एक और बार करेंगे। हाँ जी, बहुत टेक्निकल, बहुत इश्यूज होता है, हमारे पास बहुत टाइम है ना, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज रात आप टाइम अपना घड़ियाल को मत देखिए, आज अपने जीवन खोलकर सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। जहां कहीं भी बैठे हैं उस खुदा की हम आराधना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उस अनोखा प्यार, अनोखा प्यार करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। मिलकर गाए, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। आइए मिलकर गाए, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों सब मुसीबतों से आंखी पुतली जैसे संभाला मुझे। एक बार मिलकर गाएं वस्त्र, अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों सब मुसीबतों से आंखी पुतली जैसे संभाला मुझे। मिलकर गाए, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आखिरी बार मिलकर गाए, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हे खुदा, हम तेरी स्तुति सर्वदा करेंगे। तेरे अनोखा प्यार के लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं खुदा। इस सुंदर समय के लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम इसके लायक नहीं थे, लेकिन तूने हमें इसका लायक बनाया, इसके लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। तू पवित्र है, तू पवित्र है। हम तेरे कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे खुदा, जैसे हम अलग अलग जगह में बैठकर फेसबुक से जुड़े हैं परमेश्वर, हम ये चाहते हैं तू हमसे बातें कर। तेरे दास को तू अद्भुत रीति से उपयोग कर, तेरे वचन से हमसे तू बातें करिए, हमारी प्रार्थना है खुदा। परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद करते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. 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 प्यारा श्रोतागण, दर्शकगण, प्रेयर होम फेसबुक पेज के एडमिन टीम इस महान अनमोल वक्त हमारे लिए दिया, उसके लिए इनवाइट किया। वलसाड से मेरा प्यारा मित्र प्रभु का दास गब्रियल सार, आप सबको जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का मीठा और मधुर नाम से संध्या नमस्कार मैं कहता हूं। अब तक आत्मा में और सच्चाई में जीवित परमेश्वर को हम आराधना कर रहा था। मैं जरूर निश्चय प्रभु में है, आप हर एक लोग परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को अपने शरीर में, अपने आत्मा में महसूस कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि हमारा जीवित खुदा हमसे कहा, 2 या 3 जन
जहां पर हो मेरा नाम लेकर के आएगा, मैं वहां पर हाजिर हूं। मैं जानता हूं इस महामारी के समय, लॉकडाउन के निमित्त आप लोग, हम सब लोग देश की अलग अलग कोने में, अलग अलग घरों में, अलग अलग स्थानों में हम लोग बैठा है। मेरा प्यारो, आज मार्च महीना से, मार्च 21 तारीख से भारत में, पूरा दुनिया में सारे चर्चेस बंद है। चर्च में आराधना नहीं होती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सेवक होने का नाते मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, चर्चेस कभी बंद नहीं हो सकता है। चर्च बिल्डिंग्स बंद है, लेकिन चर्चेस जारी है, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर को आराधना करने वाला अपने लोग जहां पर क्यों ना हो यीशु के नाम लेकर के आते हैं। भले घर में हो, रास्ता में हो, गाड़ी में हो, बाजार में हो, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आ जाता है। इसलिए मैं आपसे और कहना चाहूंगा, चर्च बिल्डिंग्स बंद है, लेकिन चर्च कभी बंद नहीं है किसी से। भले कोरोना हो, भले कोई विरोधी लोग हो, किसी भी कारण से चर्च कभी भी बंद नहीं हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा प्यारो, आज 4 महीना लगभग हो चुका है। पूरे विश्व में कोरोना वायरस के निमित्त पूरे दुनिया, पूरे मानव समुदाय, सारे लोग डर में और भय में है। लेकिन हम परमेश्वर पिता को, आकाश और पृथ्वी को बनाया सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे संतान होने का नाते हमारा परमेश्वर हर वक्त, हर घड़ी में हमसे कहता है, डरो मत, डरो मत। प्रभु मुझे दिया हुआ वचन की ओर बढ़ने का पहले मुझे सुनने वाला, मुझे देखने वाला आप हर एक से यीशु के नाम से मैं कहता हूं, डरो मत। सारे डर से, सारे व्याकुल विचारों से, सारे चिंताओं से यीशु का नाम में हम लोग संध्या समय बाहर आ जाएंगे। प्रभु यीशु हमारा साथ है। प्रार्थना का साथ कुछ क्षण और हम प्रभु के कदमों में बैठेंगे। परमेश्वर की शक्तिशाली जीवित वचन हम लोग मनन करने के लिए जा रहा है। आइए अब हर एक लोगों की ध्यान को मैं प्रभु की वचन की ओर लेकर चलना चाहता हूं। अगर हो सकता है तो अपना बाइबल हम लोग खोलेंगे। पवित्र शास्त्र में, नया करार में प्रेरित पौलुस लिखा हुआ पत्र, बुक ऑफ कोलोसियन चैप्टर 1 वर्स 28, कोलोसियन का पत्र पहला अध्याय 28 कलाम। आज इस संध्या समय प्रभु मुझे दिया हुआ एक आत्मिक सोच यही कि मसीह में सिद्ध होना है, परफेक्टिंग इन क्राइस्ट। मैं विश्वास करता हूं आप सारे लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ लोग हैं। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह को आप लोग अपनाया है, यीशु मसीह को आप लोग प्रभु करके स्वीकारा है। लेकिन यीशु को जानना, यीशु को पाना, यीशु को ग्रहण करना और यीशु में सिद्ध होना डिफरेंट है, काफी फर्क है। नो डाउट मैं जरूर
विश्वास करता हूं पवित्र बाइबल कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 12 कलाम में इस प्रकार प्रेरित यूहन्ना कहता है, गॉस्पेल अकॉर्डिंग जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, अतर्थ उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यहां पर प्रेरित यूहन्ना कहते हैं, जिन्होंने जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है उसको परमेश्वर एक प्रत्येक अधिकार देते हैं। वो अधिकार परमेश्वर की संतान होने का अधिकार है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ मैं और आप परमेश्वर का संतान है, नो डाउट। लेकिन आज शाम के समय में आपसे और कुछ गहराई की ओर लेकर चलना, यीशु मसीह को पाया हुआ, यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ प्रभु के लोग यीशु मसीह में सिद्ध होना अनिवार्य है, सिद्ध होना अनिवार्य है। परफेक्टिंग इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में परिपक्व होना अनिवार्य है। मेरा प्यारो, यीशु मसीह में परिपक्व होना अनिवार्य है। 4 महीना हो गया, हमको ज्यादा फेलोशिप नहीं मिलता है। हमारा पास्टर्स, हमारे प्रीस्ट लोग, पादरी लोगों से हम लोग मिलजुल नहीं होता है। एक दूसरों के साथ बैठकर वचन की मनन हमसे कम होता है। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, इस लॉकडाउन के समय है, ज्यादातर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठते हुए, परमेश्वर की वचन सीखते हुए, परमेश्वर के साथ वार्तालाप करते हुए मसीह में दृढ़ होना, मसीह विश्वास में मजबूत होना जरूरी है। मैं काफी दिनों से हमारा फेलोशिप आश्रम चर्च ऑफ इंडिया के पास्टर्स, उनके परिवार और चर्च के लोग भारत की विभिन्न राज्यों में हैं। मैं हमेशा हमारे लोगों के साथ संपर्क करते समय, फोन से, व्हाट्सएप से संपर्क करते समय, हर एक लोग मेरे से कहते हैं, पास्टर हम लोग अभी विश्वास में मजबूत होते जाता है। भले हमारा चारों ओर दुख की घटना हो रहे, परेशानियां तो है, दुख तो है, क्लेश तो है, लेकिन विश्वास में हम लोग स्ट्रांग हो रहे। कारण हमें ज्यादा समय प्रार्थना में है, हम ज्यादातर समय वचन की पढ़ाई में है। तो मेरा प्यारो, आज मेरे साथ कितने आप में से लोग प्रभु को धन्यवाद करेगा। प्रभु इस महामारी में पूरे दुनिया दुख में है, वो सच है। मेरे जीवन में भी शारीरिक तौर से, भौतिक तौर से, सामाजिक तौर से दुख और संकट है, लेकिन मेरी आत्मिक बाबत में वो मेरे लिए अच्छा होता है, क्योंकि मुझे ज्यादातर समय प्रभु तेरी चरणों में बैठने के लिए समय मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा प्यारो, हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हर एक बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद करना जरूरी है। हमेशा प्रभु को धन्यवाद करना है। गीत शास्त्र भजन संगीता 34 पहले कलाम इस प्रकार लिखा है, मैं सदा सर्वदा परमेश्वर को आराधना और भजन गाऊंगा, उनको स्तुति करूंगा। वो गीत शास्त्र 34 भजन संगीत का पृष्ठभूमि हमको मालूम है। प्रभु के भक्त अभिषिक्त दास दाऊद हर एक लोगों से छोड़ा गया, हर एक लोगों से त्यागा गया। उनकी जिंदगी में दुख और संघर्ष की एकदम कठिन परिस्थिति में, कठिनाई में आते वक्त दाऊद कहते हैं, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे सुनने वाला मेरा प्यारो, आज शाम के वक्त
आप तैयार हो प्रभु को धन्यवाद करने के लिए, प्रभु को स्तुति करने के लिए। आप लोग व्याकुल नहीं होना, व्याकुल में नहीं बैठना। जो यीशु को नहीं जानता है, जो यीशु को नहीं पाया है, उनके समान हम लोग नहीं होना। हम उनसे बहुत फर्क है, क्योंकि भविष्य के लिए, भविष्य के बारे में हमारे पास एक आशा दिया गया है। वो आशा हमारे पास है, जो आशा हमारे पास है वो दूसरा किसी के पास नहीं है। इसलिए सारे डर से, सारे व्याकुल चिंताओं से हम लोग बाहर आ जाएंगे। तो आगे हम देखेंगे मसीह में सिद्ध होना कैसे, कैसे मसीह में सिद्ध हो सकता है। हम लोग देखेंगे कोलोसियन का पत्र 2 अध्याय में, पहला अध्याय 28 में कहते हैं मसीह में सिद्ध होना। तो कैसे मसीह में सिद्ध हो सकता है, कैसे मसीह में मैच्योर हो सकता है, परिपक्व हो सकता है। 2 अध्याय 6 कलाम से कहते हैं, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। 7 कलाम, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होता जाओ, और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। हम कैसे मसीह में सिद्ध हो सकता है? यहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं, जैसे आप मसीह यीशु को पाया है, यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। मसीह में चलना, वॉक इन क्राइस्ट। यूहन्ना 15 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, कहते हैं मसीह में रहना, अबाइड इन क्राइस्ट। यहां पर प्रेरित पौलुस कहता है मसीह में चलना है। तो यीशु को पाया, यीशु को ग्रहण किया हुआ मैं और आप, यीशु मसीह में चलना जरूरी है। यीशु को ग्रहण किया, वो वन टाइम प्रोसेस है, एक बार हुआ है। जब यीशु को आप लोग ग्रहण किया है, जब यीशु को आपने पाया है, तब आप उद्धार पाया है। लेकिन उद्धार पाया हुआ यीशु मसीह के लोग मसीह में चलना जरूरी है। तो एक सवाल आज शाम के वक्त पवित्र आत्मा से भरकर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु को ग्रहण किया सच, यीशु को पाया सच, यीशु मसीह को जान लिया सच है, लेकिन आप में से कितने लोग आपका व्यक्तिगत जिंदगी में हर दिन मसीह में चलने वाला है? प्रेज द लॉर्ड। मसीह में चलना है। और प्रेरित पौल कहते हैं मसीह में जड़ पकड़ना है, जड़ पकड़ना है। रूट इन क्राइस्ट, वॉक इन क्राइस्ट एंड रूट इन क्राइस्ट। मसीह में जड़ पकड़ना, यह वचन मनन करते समय मेरे मन के अंदर आया एक कुछ बात ऐसा है। हमको मालूम है इस पृथ्वी में, जमीन में अलग अलग प्रकार की पौधा, झाड़, वृक्ष को हम देखने मिलता है। जो कुछ पौधा इस प्रकार है जो कुंड में रखा है, पोट के अंदर रखा है, लेकिन जो पोट में रखने वाला पौधा को, झाड़ को हर दिन पानी डालना पड़ता है। कोई न कोई जाकर पानी अगर नहीं डालेगा वो सूख जाएगा, वो मुरझा जाएगा।
लेकिन आप देखना, जंगल में रहने वाला वृक्ष को, झाड़ को देखो, कोई पानी डालते हैं, कोई कातर डालते हैं, कोई इसको देखभाल करते हैं, नहीं नहीं। लेकिन आप सोचना समझना, जो हर दिन कोई न कोई आकर के पानी डालते हुए संरक्षण करने वाला पौधा से कोई फायदा नहीं होगा। उसका जड़ इतना दृढ़ नहीं होगा, उसका जड़ इतना मजबूत नहीं होगा, इतना स्ट्रांग नहीं होगा। एक दिन अगर पानी नहीं मिलेगा, कहानी खत्म। 4 महीनों से चर्चस नहीं है, फेलोशिप नहीं है, संगति नहीं है, तो आप सोचना आप स्पिरिचुअली कमजोर है और मजबूत है। प्रेज गॉड। कुछ लोग, काफी विश्वासी लोग, मसीही लोग ऐसा है, हमेशा पास्टर मिलते रहना, नहीं तो कमजोर हो जाता है। हर रविवार आराधना का पहले पादरी फोन करके बुलाना, भाई आराधना में आना है, मीटिंग प्रार्थना में आना है। लेकिन 4 महीना से लॉकडाउन के निमित्त एक कुछ भी नहीं होता है। मेरे प्यारो, आप लोग मसीह में, आपका जड़ अगर दृढ़ और स्ट्रांग और मजबूत हो गया तो आप डरने वाला नहीं है, आप घबराने वाला नहीं है। कोरोना वायरस हो, कुछ भी क्यों ना हो, आप कभी नहीं डरेगा, क्योंकि आप यीशु मसीह में अपना जड़ को पकड़कर आप लोग मजबूत होकर, स्ट्रांग होकर आप लोग आगे बढ़ रहा है। और यहां पर लिखा है, जड़ पकड़ना और बढ़ते जाना है, मसीह में बढ़ना। ग्रो इन क्राइस्ट, ग्रो इन क्राइस्ट, वॉक इन क्राइस्ट, रूटेड इन क्राइस्ट, ग्रो इन क्राइस्ट। मसीह में बढ़ना है। हम जानते हैं, हमको मालूम है, नॉमिनल क्रिश्चियंस बहुत हमारा कम्युनिटी में है। नामधारी मसीही, वो केवल यीशु को जानता है। यीशु मसीह के बारे में एक एस्से लिखना बोलेगा, यीशु मसीह के बारे में एक स्टोरी लिखना बोलेगा, एक आर्टिकल लिखना बोलेगा, और तो बराबर लिखेगा। लेकिन यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत जीवन में कभी अनुभव नहीं किया है। वैसा बहुत सारे मसीही लोग, क्रिस्ती लोग मैं देखा हूं। आज मुझे सुनने वाला मेरा प्यारो, इस लॉकडाउन पीरियड में आप मसीह में चलना, आप मसीह में जड़ पकड़ना, आप मसीह में बढ़ना है। और यहां पर देखने के लिए हमको मिलता है, और जैसे तुम सिखाए जाए विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और यीशु मसीह में चलना, यीशु मसीह में जड़ पकड़ना, यीशु मसीह में बढ़ना। इतना ही नहीं, विश्वास में बढ़ना है। हमको मालूम है, यीशु मसीह के समय यीशु अपने चेले लोगों के साथ झील से उस पार जा रहा था। आंधी आया, तूफान आया, लहरा उड़ना लगा, बहुत बड़े परेशान में अपने चेले आ गया। यीशु सो रहा था, यीशु सो रहा था। वो कहानी हमको मालूम है। यीशु मसीह के चेले अपने ताकत के अनुसार अपने से जितना हो सकता है सारे परिश्रम और प्रयास करके देखा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आज हमको मालूम है, इस महामारी के बीच में इस कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए
इस महामारी में लोगों को बचा कर रखने के लिए वैज्ञानिक लोग, हमारा नेता लोग, सारे लोग कठिन परिश्रम में और प्रयास में है। लेकिन मनुष्यों की सारे प्रयास, सारे परिश्रम कोई फायदा नहीं होता है। यहां पर यीशु मसीह सोते समय यीशु की चेले लोग अपना परिश्रम करके करके थक गया। आज शाम के समय मुश्किल से बाहर आने के लिए, कठिनाइयों से बाहर आने के लिए, परेशानियों से बाहर आने के लिए परिश्रम करते करते, प्रयास करते करते थका हुआ कोई अगर मुझे सुनते हो, यीशु मसीह आपको देखकर आपसे बातें कर रहा है। अंत में यीशु के चेले यीशु मसीह को जगाया, यीशु मसीह को जगाया। यीशु से कहने लगा, गुरु, रबी, प्रभु, हम लोग ना सोने में आपको कोई चिंता नहीं, कोई विचार नहीं। देखना यीशु की जवाब, यीशु मसीह के उत्तर क्या था? हे अल्पविश्वासी। प्रेज द लॉर्ड। हम यीशु को जानते हैं, यीशु के बारे में मालूम है, बाइबल पढ़ते हैं, चर्चेस में जाते हैं, परंपरा से, पीढ़ी पीढ़ी से हम यीशु मसीह का लोग हैं। लेकिन हम लोग अल्पविश्वासी लोग हैं। थोड़ा से दुख आएगा, थोड़ा से संघर्ष आएगा, हम लोग घबरा जाता है, हम लोग डर जाता है। मुझे सुनने वाला मेरा प्यारो, आज हम विश्वास में मजबूत होंगे, विश्वास में दृढ़ होंगे। यीशु मसीह के विश्वास में दृढ़ होकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहां पर लिखा है, विश्वास में दृढ़ होकर आगे बढ़ना, इतना ही नहीं, अधिक अधिक धन्यवाद देते रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, जैसे यीशु को ग्रहण किया, वैसा ही यीशु मसीह में चलना, नंबर 1। यीशु मसीह में जड़ पकड़ना, नंबर 2। यीशु मसीह में बढ़ना, नंबर 3। और विश्वास में दृढ़ होकर जाना, नंबर 4। नंबर 5, प्रभु को धन्यवाद देते रहना, खुटखुटाना नहीं। लेकिन हम लोग हमेशा खुटखुटाता है, खुटखुटाता है। मुझे सुनने वाला मेरा प्यारो, आप में से कोई, शायद आपका नौकरी चला गया होगा, आपका धंधा बंद हुआ होगा, आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में परेशानियां, मुश्किल की परिस्थिति है, शायद होगा। लेकिन आपसे पवित्र आत्मा कहता है, विश्वास में दृढ़ होकर प्रभु की ओर नजर उड़ाओ। आप अल्पविश्वासी नहीं बनना, परंतु यीशु मसीह में सिद्ध होना है, मसीह में सिद्ध होना है। मसीह में सिद्ध होने वाला अपने लोगों को लेकर जाने के लिए यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल यीशु से सुना, यीशु के बारे में सुना, यीशु के बारे में जानता है, इसी कारण यीशु का संग नहीं जाएगा मेरा प्यारो, परंतु मसीह में सिद्ध होना अनिवार्य है। मसीह में सिद्ध होना अनिवार्य है। हमारा प्रभु ने एक उदाहरण कहा था, अपना वचन के अनुसार जीने वाला और अपनी वचन के अनुसार नहीं जीने वाला व्यक्तियों के बारे में समझाने के लिए एक उदाहरण प्रभु ने दिया था। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में और वर्सेस 24 टू 27 तक, 24 से 27 तक यीशु ने कहा, एक उदाहरण हमको मालूम है। यहां पर इस प्रकार लिखा गया है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है
वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। एक कहानी स्टोरी हमको मालूम है, एक बुद्धिमान मनुष्य के बारे में, एक मूर्ख मनुष्य के बारे में खुदा यीशु ने कहता है। बुद्धिमान मनुष्य, दोनों मनुष्य घर बनाया। बुद्धिमान मनुष्य चट्टान पर उसका फाउंडेशन डालते हुए एक घर बनाया, लेकिन मूर्ख मनुष्य, यहां पर इस प्रकार लिखा है, बालू पर फाउंडेशन डालकर घर बनाया है। लेकिन जब बरसात आया, बाढ़ आया, आंधी आया, तूफान आया, घर में टकराया, लेकिन चट्टान पर फाउंडेशन डालने वाला बुद्धिमान मनुष्य के घर गिरा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत खुशी के साथ मुझे सुनने वाला आपको उत्तेजन दिलाना मैं चाहता हूं। संघर्ष तो है, दुख की घटना होती है, हमारा चारों ओर से आंधियों की आवाज हम सुन रहा है, लेकिन यीशु मसीह जो जीवन की चट्टान है, वो चट्टान पर अपना फाउंडेशन डालते हुए मसीह में सिद्ध होकर अगर आप आगे बढ़ेगा तो जो भी तूफान आंधियां क्यों ना हो, आप गिरने वाला नहीं है, आप गिरने वाला नहीं है। मेरा प्यारो, आज इस प्रत्येक समय अपने आप को फरकेंगे, अपने आप को फरकेंगे। कैसे है मेरा मसीही जिंदगी, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ कैसा है, कितना तक मजबूत है, मैं प्रभु में स्ट्रांग है क्या, मैं मसीही विश्वास में मजबूत है क्या, मैं यीशु मसीह में दृढ़ है क्या, मेरा जड़ यीशु मसीह में पकड़ा है क्या, मेरा फाउंडेशन यीशु मसीह में है क्या। अगर यीशु में हो, आप गिरने वाला नहीं है, आप सत्यानाश होने वाला नहीं है। मेरा प्यारो, अपने आप को परखेंगे, अपने आप को परख कर हम लोग आगे बढ़ेंगे, मसीह में सिद्ध होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का प्यारो, प्रभु की वचन सीखना जरूरी है। व्यक्तिगत जिंदगी में प्रार्थना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। सुबह शाम की प्रार्थना के बारे में मैं नहीं बोलता हूं। सुबह शाम की प्रार्थना हम लोग करते हैं, वो हमारे कस्टम के हिसाब से करता है, मैं उसके बारे में नहीं बोलता हूं। परंतु पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताने वाला बने तो आपको गिराने के लिए कोई ताकत दुनिया में नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। गॉस्पेल अकॉर्डिंग जॉन चैप्टर 10 में 10 अध्याय इस प्रकार है, यीशु मसीह कहता है, जो मेरे आवाज को सुनकर, जो कोई मेरे आवाज को पढ़कर मेरा पीछे हो जाता है, उनको मेरा हथेली से छीनने वाला कोई शक्ति दुनिया में नहीं होगा। थैंक यू लॉर्ड, दिस इज द प्रोफेसी फॉर यू। आपके लिए भविष्यवाणी है। अगर आप यीशु मसीह का वचन सुनकर, यीशु मसीह के वचन के अनुसार मसीह में चलने वाला होगा, तो यीशु मसीह में आप और आपके घराना सुरक्षित है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तैयार हो ये विश्वास करके प्रभु को धन्यवाद करने के लिए? जी प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मैं और मेरा घराना प्रभु तेरा हाथ में सुरक्षित है, तेरी अनुग्रह में सुरक्षित है। मैं विश्वास करता हूं मेरा प्रभु। आप ऐसे कितना लोग वो विश्वास करते हुए जगह पर बैठे हो, वहां पर अपने हाथ ऊंचा करते हुए परमेश्वर को आप कितना लोग धन्यवाद कर सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा प्यारो,
काफी लोग इस पैंडेमिक के समय, इस महामारी के समय खुदकुशी कर रहा है, खुदकुशी कर रहा है, डिप्रेशन में चले जाता है। कारण क्या है? वही आप एक क्षण में सोचना, क्यों? कारण उनका अंदर यीशु नहीं। वो शायद यीशु को जानता होगा, यीशु के बारे में सुना होगा, लेकिन यीशु उसके अंदर नहीं। अगर यीशु मसीह हमारा अंदर है, हम कोई भी परिस्थिति में, हम कोई भी हालात में हम डरेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मुझे सुनने वाला मेरा प्यारो, आप में से कोई अगर डिप्रेशन में हो, नौकरी चला गया कारण, धंधा बंद हो गया कारण, और कई प्रकार के बीमारी के कारण, फैमिली इश्यूज के कारण, और बच्चे लोगों के कारण, और भविष्य के बारे में सोचते हुए घबरा गया, डिप्रेशन में, मानसिक संघर्ष में अगर मुझे कोई सुन दे हो, तो आज शाम की समय यीशु मसीह के नाम से आपका छुटकारा को मैं घोषणा करता हूं। यस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आज शाम के समय आपका वक्त है, आपके घड़ी है मेरा प्यारो। आप सारे प्रकार की संघर्ष से बाहर आ जाइए। आपका प्रभु जिंदा है, आपका खुदा जिंदा है, आपका परमेश्वर जिंदा है। वो जल्दी आने वाला है, उसके लिए हम तैयार हो जाएंगे। प्रेज़ गॉड। मसीह में सिद्ध होना है। यीशु ने कहा, एक स्टोरी और हमको मालूम है 10 कुमारियों के बारे में, लेकिन उसमें 5 बुद्धि के साथ काम किया, सोच समझकर काम किया, समय के बारे में सोचने वाला था, लेकिन बाकी 5 वहां वैसा नहीं था। उसका अंत में क्या हुआ करके हमको मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खुदा जल्दी आने वाला है। मैं जरूर विश्वास करता हूं, मैं जरूर विश्वास करता हूं, इस महामारी हमारा प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में मेरे साथ और आपके साथ वार्तालाप कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ में आते ही क्या? इस महामारी आपके साथ बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? आपका प्रभु आने वाला है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। कैसे तैयार हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह में चलना, जड़ पकड़ना, विश्वास में दृढ़ होना, विश्वास में मजबूत होना, प्रभु की वचन केवल सुनना नहीं, वो मानना, प्रभु की वचन के अनुसार चलना। प्रेज़ गॉड। प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार हो जाएंगे। मैं यहां पर मेरे शब्दों को समाप्त की ओर लेकर जाना चाहता हूं। मसीह में सिद्ध होना है। कोलोसियन 1:28 कलाम में इस प्रकार लिखा है। वहां पर 3 बार प्रेरित पौलुस कहते, हर एक को मनुष्यों को, हर एक को मनुष्यों को, हर एक को मनुष्यों को मसीह में सिद्ध बनाना। इसमें हर एक मनुष्य, उसका अर्थ क्या है? एवरीवन, मेक एवरीवन परफेक्ट इन क्राइस्ट। दैट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रेज़ गॉड। दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक मनुष्यों को, जाति जाति के लोगों को, भाषा भाषा के लोगों को, देश देश के लोगों को यीशु मसीह में सिद्ध बनाना आपका कर्तव्य है, आपका ड्यूटी है। हर एक मनुष्यों को उसके लिए क्या करना वहां पर लिखा है। 2 का शब्द वहां पर कहते हैं, चेतावनी देना, वार्निंग्स, और टीचिंग देना। वार्निंग्स और टीचिंग। आपको समझ में आए क्या? ये महामारी
इस कोविड-19 के समय इस वायरस आपको वार्निंग दे रहा है। क्या वार्निंग? आप में से कोई समझ में आया ये वार्निंग और टीचिंग? वार्निंग्स एंड टीचिंग्स ये देते हुए सबको मसीह में सिद्ध बनाना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। उत्तर भारत की एक प्रभु का दास होने के नाते, एक मिशनरी होने के नाते मेरे एक विश्वास है, एक सपना है प्रभु में, वो भी बोलकर मैं यहां पर रुकना चाहता हूं। ये महामारी के बाद एक आत्ममारी होने वाला है, बहुत बड़े एक बेदारी होने वाला है, बहुत बड़े एक जागृति हमारा देश में होने वाला है। आप में से कोई अगर मेरे साथ में विश्वास करते हो, अपने अपने घर में बैठते हुए हाथ ऊंचा करते हुए प्रभु को धन्यवाद करें। ये महामारी जल्दी मिटेगा, उसके बाद एक बहुत बड़े एक जागृति हमारे देश में होने वाला है। प्रेज गॉड। सारे लोग मानेगा। हमको मालूम है फिलिपियों का पत्र में प्रेरित पौल कारागृह में रहते हुए कहता है, हर एक घुटना टेकेगा यीशु मसीह का नाम में, हर एक जीभ मानेगा क्या? यीशु है प्रभु। प्रेज गॉड। विश्वास करके प्रभु को धन्यवाद करें। हर एक मनुष्य, हर एक जीव मानेगा यीशु मसीह है प्रभु। वो घड़ी आ गया है, वो समय आ गया है मेरा प्यारो। उसके लिए तैयार हो जाएंगे, उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे। प्रेज गॉड। मसीह में सिद्ध होना अनिवार्य है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम तेरी धन्यवाद करते हैं आज शाम के वक्त तेरी जीवित वचन से मनन करते हुए हमारा आत्मिक विश्वास की जिंदगी को परखने के लिए और एक वक्त और एक अवसर, अनमोल अवसर प्रभु जी आपने दिया, इसलिए धन्यवाद हो प्रभु। तेरी वजन से जितने लोग आज शाम को सुना है, हर एकों को नासरीय यीशु तेरा दी पवित्र नाम बोलकर मैं आशीष करता हूं। डिप्रेशन में से, बीमारी से, व्याकुल विचारों से, परेशानियों से आज मुझे सुना हुआ लोग यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाए। इन द नेम ऑफ जीसस आई ब्लेस एवरीवन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सामर्थ दे, खुशी दे, आनंद की भरपूरी दे, जयवंत मसीह जिंदगी दे, ताकि यीशु मसीह में सिद्ध होकर तेरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते हुए, दूसरों को तैयार कराते हुए आगे बढ़ने के लिए कृपा दे। इस महामारी के समय अपने अपने जगहों में प्रभु आपके लोगों को सुरक्षित रखे। हालेलुया। धन्यवाद हो। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमेन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।